गाइस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का तीसरा ट्रेलर आ चुका है। अभी तक हमें जिन चीजों की तलाश थी वो चीजें हमें इस ट्रेलर में दिख चुकी हैं। इस ट्रेलर में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पिछले ट्रेलर्स में बता चुके हैं, तो अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब बारी है कुछ नई चीजों की। चलिए शुरू करते हैं। Hope you're ready. It'll be here any minute. Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense. तो कई सारी चीजें दिखी इस बार। तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि गार्डियंस लड़ने वाले हैं एबेलिस्क मॉन्स्टर से, पर वो बहुत शांत लग रहे हैं। एक बार गैलेक्सी बचाने के बाद सब शांति रहते हैं। तो अभी तक के जितने भी टीजर ट्रेलर आए उनमें से इस ट्रेलर में हमने पहली बार गमोरा को बोलते हुए सुना। आगे हम 15 सेकंड में देखते हैं बेबी ग्रूट को रॉकेट के साइड में, पर वेट, आगे हम फिर से देखते हैं ग्रूट को वॉकमैन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हुए ताकि ट्रेलर का मूड सेट कर सके। इस ट्रेलर में भी फ्लीटवुड मैक का द चीन बजाया गया है। आगे हमें दिखता है स्टार लॉर्ड का गैजेट जिससे वो एबेलिस्क मॉन्स्टर को ट्रैक कर रहा है। अगर इस गैजेट को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये 1970 का मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हैंडहेल्ड फुटबॉल गेम है। इसको शायद रीप्रोग्राम किया गया है ताकि एबेलिस्क मॉन्स्टर को ट्रैक किया जा सके। आगे देखते हैं। I see it within you. Fear, jealousy, betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude! I'm using my wrong eye. मार्वल स्टूडियोज के टाइटल कार्ड के बाद हमें दिखती है आयशा, जो कि पॉसिबल विलन है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की। वो ज्यादा खुश नहीं लग रही है गार्डियंस से और वो उनकी कमियां गिना रही है। पहला, फियर, जिसमें ग्रूट को दुखी दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है कि जिसने भी बेबी ग्रूट को दुखी किया है उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा होगा। दूसरा, जेलसी, इसमें नेबुला को रिवील किया गया है गमोरा के सामने। गार्डियन शायद एबेलिस्क से इसीलिए निपटने आए हैं ताकि नेबुला को सोवरेन से आजाद करा के नोवा कॉर्प्स के हवाले कर सके। तीसरा, बिट्रेयल, इसमें योंडू और रेवेजर्स को दिखाया गया है रॉकेट को पकड़ते हुए। यहाँ योंडू का याका एरो पॉइंट कर रहा है रॉकेट पर। आयशा फिर बोलती है कि ये उनकी ड्यूटी है कि यूनिवर्स की कमजोरियों को हटा दे। इसी सीन में हमें स्पेसशिप दिखते हैं जिसको सोवरेन चला रहे हैं, और फिर हमें कई ऐसी शिप्स दिखी जो कि वैसी ही ग्रिड फॉर्म कर रही हैं जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखा था। सोवरेन जेनेटिकली डिजाइन परफेक्ट बीइंग है, पर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इस ट्रेलर में हमें उनके गुस्सा होने का कारण भी मिल गया। You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. तो पंगा शुरू हो चुका है। Groot, put your seatbelt on! So we're saving the galaxy again? Yep. Awesome! We're really gonna be able to jack up our price if we're two-time galaxy savers. Yes! इस बार और भी नई चीजें दिखी। तो इस बार हमें स्टार लॉर्ड दिखा अपनी शिप में ग्रूट को बोलते हुए। ग्रूट उसी पॉट में कैंडी खा रहा है जिसमें वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 की एंडिंग में नाच रहा होता है, और स्टार लॉर्ड की लाइट ब्लू शर्ट पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो कोई बनावटी स्पेस कैंडी ब्रांड है, तो शायद ग्रूट वही खा रहा है। तो आप में से किसी को याद है कि हमने सबसे पहले ट्रेलर में छिदे हुए रेवेजर्स को देखा था उड़ते हुए, तो अब हमें उनके छिदने और उड़ने दोनों का कारण पता चल गया है। तो हो क्या रहा है यहाँ? हमारे हिसाब से आयशा रेवेजर्स को हायर करेगी गार्डियंस को पकड़ के उनके हवाले करने के लिए। ये आयशा हायर बहुत करती है, पर अपना योंडू मना कर देगा और इसीलिए टेजर फेस रेवेजर्स के साथ मिलकर योंडू के खिलाफ हो जाएंगे। तभी योंडू रेवेजर्स को अंगूठा दिखा के गार्डियंस के साथ हो जाएगा। आगे हमने रॉकेट को कहते हुए सुना, जिससे ये क्लियर है कि इस मूवी में भी गार्डियंस गैलेक्सी को बचाने वाले हैं। तो इस ट्रेलर में ड्रैक्स बोल रहा है कि, जबकि वो पिछले ट्रेलर से बोल चुका है। इस ट्रेलर में हमने स्टार लॉर्ड को नाचते हुए देखा गमोरा के साथ, जबकि पहले ट्रेलर में वही कहता है कि गमोरा नाचने वालों में से नहीं है। फिर हम देखते हैं वही बड़ी गन जिसके लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ इस होली में, पर इस बार हमें वो शिप भी दिख रही है जिसपे गमोरा शूट कर रही है, और ड्रैक्स उड़ता हुआ दिख रहा है गोली चलाते हुए। उसने शायद कोई प्रोटेक्टिव सूट पहना है ताकि स्पेस में सांस ले सके, और ट्रेलर देख के लग रहा है कि वो इस बड़ी सी शिप पे गोली चला रहा है, पर याद रहे उस एटॉमिक बम के बारे में जो पहले ट्रेलर में दिखाया गया था। तो ये एक्सप्लोजन बेसिकली उसकी वजह से ही हुआ हो। और फिर इस ट्रेलर का फेवरेट पार्ट,
जब बेबी ग्रूट हाय कह रहा होता है गमोरा को लड़ते हुए, और गमोरा भी हाय कह रही होती है। मतलब इतने प्यारे दोस्त को हाय बोलने के लिए कौन टाइम नहीं निकालेगा, चाहे लड़ी क्यों न रहे हो। Sometimes the thing you're searching for your whole life is right there by your side all along. You're right. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family. Except maybe her. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. इस पार्ट में हमें मैंटिस परेशान दिख रही है। शायद इस सीन में ईगो द लिविंग प्लेनेट पे कोई मुसीबत आ रही हो। और जैसे कि हमने कहा था कि नेबुला गमोरा पे शूट कर रही थी पिछले ट्रेलर में, तो ये इस बार क्लियर हो गया है। आगे हमें स्टार-लॉर्ड बोलते हुए सुनाई देता है कि कभी कभार हम जिन चीजों को ढूंढते हुए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो चीजें हमारे आसपास ही होती हैं। अरे वो रहा मेरा चार्जर। और फिर हमें दिखती है एक स्वर्ग जैसी जगह जहाँ सब हैरान है, सब शांत है। ये बबल वाला सीन हमें याद दिलाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के इस सीन की। आपको देख के ये जगह ईगो द लिविंग प्लेनेट लग रही होगी, पर असल में ये सोवरन है। फिर हमें थोड़ा ड्रामा दिखता है जहाँ नेबुला गार्डियंस को बोलती है कि तुम लोग दोस्त नहीं हो। तब ड्रैक्स जवाब देता है कि नहीं, हम फैमिली हैं। और जब फैमिली की बात हो ही रही है तो हमें दिखी नेबुला हथकड़ी में और दो लोग, जिनमें से एक बोल रहे हैं कि इतने सालों बाद तुम मिल ही गए। और तब हमें इतने ट्रेलर्स बाद कर्ट रसेल दिख ही गए ईगो के रूप में। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ईगो तो एक प्लेनेट है, पर मैं आपको बता दूं कि ईगो प्लेनेट तो है, पर वो अपनी लाइफ फॉर्म चेंज कर लेता है और ह्यूमन बन जाता है। ईगो ह्यूमन फॉर्म लेकर ही पीटर क्विल की माँ से मिलता है, जिसकी बैक स्टोरी इस मूवी में बताई जाएगी, क्योंकि हमें IMDb पे यंग ईगो के बारे में पता चला है। तो गाइस, हमने लोगन ईस्टर एग वाली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके सबसे पहले सही आंसर देने वाले लोग हैं अनूप मिश्रा, प्रवेंद्र यादव और महक किशरानी, जिसमें से सबसे पहले आंसर दिया है अनूप मिश्रा ने। तो हम अनूप मिश्रा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वो अपनी ईमेल आईडी हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें मैसेज करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपसे पूछ रहे हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 की पहली मूवी कौन सी थी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें इसका आंसर मैसेज जरूर करें। तो गाइस, ये था हमारी तरफ से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के तीसरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आपको इस ट्रेलर में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, लोगन और डेडपूल के टीजर की प्रीमियर की वजह से हम ये वीडियो बहुत लेट निकाल रहे हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।